Did you know that 21 out of world's 30 most polluted cities are in India? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसे लेकर न भारत के लोग सीरियस हैं, न कंपनीज और ना ही गवर्नमेंट। पॉल्यूशन एक साइलेंट किलर है जो हमें दिन रात मार रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं। क्या आपको पता है, हर साल पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के लिए ये बस एक डेटा पॉइंट है, कोई इमरजेंसी नहीं। 2014 के मार्च महीने में पेरिस में एयर पॉल्यूशन क्राइसिस हुई, जहां AQI 150 से 200 तक पहुंच गया था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट और पेरिस सिटी अथॉरिटीज ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस करके मेजर एक्शंस लिए, जिसमें फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑड इवन व्हीकल बैन, रिड्यूस्ड स्पीड लिमिट्स, इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल एडजस्टमेंट्स और मॉनिटरिंग अलर्ट्स जैसे एक्शन लेके इसे कंट्रोल करा था। और हमारे यहाँ दिल्ली का AQI ऑलमोस्ट 1200 तक पहुंचने के बाद भी आम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी सबने धूमधाम से दिवाली मनाई है, तो क्या हमने पॉल्यूशन के साथ जीने की आदत डाल ली है? और क्यों लोग और पॉलिसी मेकर्स इस इशू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? चलिए इस वीडियो में करते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंडियाज पॉल्यूशन अपोकलिप्स। दोस्तों, आज के दिन इंडिया की हवा इतनी टॉक्सिक हो गई है कि WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम हर दिन 20 सिगरेट्स के बराबर पॉल्यूशन इनहेल करते हैं। दिल्ली की AQI रेगुलरली सेवियर लेवल पर होती है। दिवाली के बाद तो हालत और खराब हो गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता भी इसी लिस्ट में शामिल है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां टॉक्सिक डंप यार्ड बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि यमुना का पानी सिर्फ सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट का मिक्स है, इसका कोई पार्ट भी अब क्लीन नहीं बचा। प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आजकल लैंडफिल्स खुद एक सिटी के साइज के बराबर लगते हैं। दोस्तों, कंपनीज जो इंडिया की इकोनॉमी को चलाती हैं, वही इस प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। फैक्ट्रीज अनट्रीटेड वेस्ट रिवर्स और जमीन में डंप करती हैं, क्योंकि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना महंगा पड़ता है। ये कंपनीज बस कॉस्ट कटिंग करती हैं और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बड़ी कंपनीज डेली सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन रिसाइकल करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। कोका कोला और नेस्ले जैसे ब्रांड्स पर रेगुलरली प्लास्टिक पोल्यूशन के एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन फाइन्स देकर बात खत्म हो जाती है। आपने सुना होगा कि कंपनीज ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट कर रही हैं या ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स कर रही हैं, लेकिन ये सब PR स्टंट्स हैं। कार्बन इमिशंस रिड्यूस करने के एक्चुअल स्टेप्स बहुत कम कंपनीज ही लेती हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, जो पॉल्यूशन कंट्रोल में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती थी। एनवायरमेंटल लॉज तो हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। इंडस्ट्रीज को कौन सा पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाना है, ये डिसाइड होता है फाइन्स के अमाउंट पे। फाइन दे दो और पॉल्यूशन करते रहो। कचरा सेग्रीगेट करने और रिसाइकल करने का सिस्टम अभी भी अनडेवलप्ड है। सिटीज के पास प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज नहीं है और रूरल एरियाज को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। इंडिया का फोकस GDP ग्रोथ पर है, लेकिन ये कैसे सस्टेन करेगा जब इन्वायरमेंट ही खत्म हो रहा है? हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट काट दिए जा रहे हैं। फैक्ट्रीज खुल रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन नॉर्म्स डाइल्यूट कर दिए जा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम। पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स को सपोर्ट करने की जगह गवर्नमेंट बस टोकन फाइन्स लगाती है। रिजल्ट्स, स्मोक दिल्ली और NCR को इंगल्फ कर लेता है। एक और बड़ा रीजन है पब्लिक का मुझे क्या फर्क पड़ता है एटीट्यूड। लोग समझते ही नहीं है कि पॉल्यूशन उनकी हेल्थ और लाइफ को कितना इफेक्ट कर रहा है। हमारे स्कूल्स में पॉल्यूशन के टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ाए जाते हैं, रियल लाइफ एक्शंस के लिए नहीं। फेस्टिवल्स के टाइम पर क्रैकर्स जलाना या रिवर्स में पूजा का वेस्ट डालना, हम कल्चर के नाम पर सब जस्टिफाई करते हैं, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए क्लीन एनवायरनमेंट एक लग्जरी है, रोजी रोटी की चिंता उनके लिए प्राइमरी है। लेकिन एनवायरनमेंट के बिना ये बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर हम पॉल्यूशन को इसी तरह से इग्नोर करते रहें, तो आप समझिए कि हम सिर्फ हेल्थ क्राइसिस के ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल कोलैप्स की भी तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्थ में लंग डिसीज और कैंसर केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमी में पॉल्यूशन की वजह से हर साल इंडिया को $95 बिलियन का लॉस होता है। एनवायरनमेंट में रिवर्स और फॉरेस्ट एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन क्लाइमेट को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। फ्लड्स और ड्रॉट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है दोस्तों, सॉल्यूशंस हैं, बस हमें एक्शंस लेने होंगे।
हमें सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सब्सिडी दो, वेस्ट मैनेजमेंट को फंड और इम्प्लीमेंट करो, इंडस्ट्रीज को इन्फोर्स करो कि वो वेस्ट ट्रीटमेंट और कार्बन रिडक्शन को अडॉप्ट करें, प्लास्टिक बैन और रिसाइकलिंग को लीगली मैंडेटरी बनाओ। हमें निजी तौर पर भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिसमें आप सब ध्यान दो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल का यूज करो, कचरा सेग्रीगेट करो और रिसाइकल को अडॉप्ट करो, अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट करो और लोगों को एजुकेट करो कि पॉल्यूशन हमारे और हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए कितना डेंजरस है। दोस्तों, पॉल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं, एक सर्वाइवल क्राइसिस है। इसे इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और हम सब मिलकर काम करें तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम पॉल्यूशन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्लीन सोचो, ग्रीन सोचो और सेफ रहो।